नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। जैसा कि पता है आप लोगों को, हम लोग डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी रेलवे का पूछा गया प्रश्न रहता है। मतलब आरआरबी और एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है। इस सप्ताह में जो हमारा है वो आरआरबी का बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। एसएससी का हमारा कुछ ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पिछले वीक में हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी का रहा। आप लोग जाके देख सकते हैं, या फिर एएलपी में भी रहा इससे पहले वाले सप्ताह में। लेकिन अब जो हमारा रहने वाला है सभी मिक्स प्रश्न रहेगा। एएलपी का भी रहेगा, मतलब रेलवे के बहुत सारा एग्जाम्स का रहेगा। जैसे यही क्वेश्चन हमारा देखिए, रेलवे आरपीएफ एसआई में या आरपीएसएफ में 2019 में पूछा गया प्रश्न है। और ये बता दिए थे आप लोगों को पिछला वीडियो में ही, और पिछले 4-5 वीडियो में और बहुत सारा वीडियो में करवा चुके हैं। एएलपी में ऐसा बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है विभाज्यता के नियम पे। एएलपी में बहुत प्रश्न पूछा जा रहा है विभाज्यता के नियम पे आधारित। यहाँ शेषफल क्या होगा, या फिर 9 से भाग लगेगा नहीं लगेगा, या फिर लगेगा तो एक्स की जगह पे क्या होगा, ऐसा यहाँ पे एक्स लिख देता है। तो वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं। कहीं भी दिक्कत विभाज्यता वाला क्वेश्चन पे नहीं होगा, आप लोग जरूर देखा करें। ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया है शिफ्ट थर्ड शिफ्ट में। किस प्रकार से बनाएंगे, कैसे क्या तरीका रहेगा, वो सभी चीज़ आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग ज़रूर देखा करें। ये भी क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, एज रिलेटेड क्वेश्चन है। और एज का क्वेश्चन आप लोग को पता है कि बिना एक्स बाई माने हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ आप लोग को हम करवा चुके हैं और फिर से करवाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा जो है, ये भी हमारा आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएसएफ का पूछा गया प्रश्न है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं। डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर बोल सकते हैं। 13 का 13 होगा, कैसे इस दोनों को भाग करके, वो सभी चीज़ बता चुके हैं। फिर से हम समझाने वाले हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इतना को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। जैसे कितना है, 81 है और 5 है। जब इसको 9 से भाग करेंगे इसमें, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि शेषफल क्या होगा, ठीक है। जब इसमें 9 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या होगा, हम लोग को यही बताना है। तो क्या निकालते हैं, कैसे शेषफल निकालते हैं वो समझिएगा आप लोग। जैसे मानिए हम लोग पहले ये देखेंगे 72 में अगर बोलेंगे कि 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, तो आप लोग बोलिएगा फटाक से हाँ 9 × 72 लग जाएगा। लेकिन अगर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से चेक करें तब कैसे चेक होता है, तो 7 2 9, 9 में हमारा भाग लगता है 9 से, हाँ लगता है। इसका मतलब हम बोलेंगे 72 में भी भाग लगेगा। यहीं से अगर शेषफल निकालना हो तो इस दोनों को जोड़ के कितना हो गया, 7 2 9। दोनों को जोड़े तो हमारा कितना आ गया, 7 2 9 बन गया दोनों को जोड़ के। तो 9 में जो जितना जोड़ का आया उसी में डायरेक्ट भाग कर देंगे। जो शेषफल आएगा उतना ही शेषफल इसमें भाग करने से आएगा 9 से। इसी में 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0। इसका मतलब इसमें भी अगर भाग करते हैं 9 से तो शेषफल 0 बचेगा। जैसे अगर दूसरा लेते हैं, जैसे 7 और 3 73 लेते हैं। कितना लेते हैं, 73। हम बोलेंगे 73 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। अभी तो जानते ही, सॉरी 9 से भाग देंगे शेषफल क्या बचेगा। अभी तो जानते हैं 9 से भाग करेंगे 9 8 72, 72 1 73, तो रिमाइंडर शेषफल 1 बच जाएगा। लेकिन क्या भाग दे के ही चेक कर सकते हैं? तो अगर भाग दे के नहीं चेक करें तब कैसे होगा। तो देखिए 7 3 कितना हो गया, 10। 10 में डायरेक्ट आप लोग 9 से भाग कर लीजिए, शेषफल आ जाएगा। या फिर 10 में भी भाग नहीं करना तो फिर से जितना है इसके अंकों को जोड़ लीजिए। 1 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा। तो शेषफल हमारा इसका 1 ही होगा, ठीक है। इसमें 9 से भाग करेंगे तो अब आप लोग इतना हम यहाँ पे करवा देते हैं। हाँ यहाँ इसका आप लोग फटाक से आंसर बोल सकते हैं। कैसे? दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो गया। तो बचा कितना, 5। सिर्फ 5 ही बचा ना, 5/9। तो 5 में 9 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, तो रिमाइंडर जो बच जाएगा, शेषफल जो बच जाएगा वो हमारा 5 बच जाएगा, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? देखिएगा 42 25 है, माइनस इतना है, सभी का वर्गमूल करना है। इसका वर्गमूल कर लेंगे, फिर घटा देंगे इसका वर्गमूल, ओकरा में जोड़ देंगे 6। इसी प्रकार से निकालना है, ठीक है। तब इसका वर्गमूल करेंगे। देखिए वर्गमूल का बहुत ही आसान तरीका है। 25 से लास्ट में 5 हो तो बहुत आसान होता है निकालना। 25 का वर्गमूल 5 होता है।
42 कैसे लिख सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर है हो 1, तो 6 सत्ते 42, कितना 6 सत्ते 42, तो छोटका लिख देते हैं, छोटका 6 है तो 65 का ये हमारा स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका जो वर्गमूल निकलेगा वो 65 निकल जाएगा। ठीक है, इसका जो वर्गमूल निकल जाएगा कितना निकल जाएगा, 65 निकल जाएगा। इसमें इतना आ गया हमारा एगो का। इसमें घटाएंगे क्या चीज़, अब दूसरा का भी निकालना पड़ेगा यहाँ से। चलिए हम लोग दूसरा का भी निकाल लेते हैं। तो दूसरा क्या है 12 25, 12 का भी 25 का, तो इसको क्या आ जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, अब हमारा कितना है 12 का टुकड़ा ऐसा करना है कि जिसके बीच का डिफरेंस 1 हो, फैक्टर करना है। तो 4 तिया 12, छोटका लेते हैं ना 3, तो 3, मतलब इसका वर्गमूल हमारा 35 आ गया। कितना आ गया इसका वर्गमूल 35। इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है 6 जोड़ देने के लिए, 6 जोड़ देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो इसमें 35 घटा देंगे 65 में, तो 5 से 5 घट गया, बचा 60 में 30 गया 30, अब प्लस ये वाला 6 36, तो आंसर में 36 होना चाहिए। अगर रूट में देगा तो यही चीज़ 36 में 36 दिया, या फिर इसी को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट में। अगर इसी चीज़ को हम रूट में लिखना चाहिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इसी चीज़ को अगर रूट में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रूट अंडर 1296, कितना होता है 1296 होता है ना, 1296, 36 का स्क्वायर 1296, तो रूट अंडर 1296 भी लिख सकते हैं। तो जो मन करे, जिस प्रकार से मन करे लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 तो यही हमारा जो कि एज से रिलेटेड है। क्या है एज से रिलेटेड, जो बता दिए आप लोग को। एज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। ए और बी की वर्तमान जो आयु का अनुपात है वो हमारा 3:5 है। तो देख सकते हैं ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए और बी के जो आयु का अनुपात है वो 3:5 है। तो ठीक है, लिख दिए जो बोल रहा था। आगे बोला यदि अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:20 हो जाएगा। अब से 5 साल जो बाद हो जाएगा उसकी आयु का अनुपात 5 साल के बाद, तो यहाँ से भी 5 साल के बाद, तो इधर भी तो 5 साल के बढ़ेगा, दोनों का तो 55 साल बढ़ेगा। तो 5 साल के बाद जो बोला है वो हो जाएगा 13:20 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि बी की वर्तमान आयु, तो ऑप्शन से भी बी की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से निकालना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन हम आप लोगों को दोनों तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से बना सकते हैं। तो पहले हम लोग बिना ऑप्शन पे करते हैं, जो कि आप लोग को हम रेशियो वाला मेथड बताएं उस मेथड पे। और भी तरीका है, इसको इससे गुना करने वाला वो चीज़ आपको पता ही होगा, लेकिन हम लोग ऐसे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे 5-5 साल का अंतर है ना, लेकिन रेशियो में कितना का अंतर है, रेशियो में भी तो बराबर का ही अंतर होना चाहिए। तो यहाँ रेशियो में देखा गया 3 से 10 हुआ मतलब 10 का अंतर है, यहाँ से हो गया 5 से 20 हो गया मतलब 15 का अंतर है। तो गलत बात है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 15, तो बराबर का होना चाहिए ना, तो ये हम नहीं लेंगे। जब ये नहीं लेंगे तो इसको हम इसी दोनों में अगर 2 से गुना करें तो इसको लिख सकते हैं 6 और 10, 2 से गुना किए तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अभी भी मेरा 3:5 ही है, आप लोग देख सकते हैं अभी मेरा जो ये है वो 3:5 ही है। अब देखते हैं क्या बराबर अनुपात है यहाँ से। तो देखिए 6 से कितना हो गया 13 हो गया, कितना भरा है 7 भरा है। यहाँ पे तो 10 का बढ़ोतरी है, नहीं अभी भी बराबर नहीं हुआ। तो क्या करेंगे 3 से गुना करके देखेंगे। जब 3 से गुना करके देखेंगे कितना, ये खत्म हो जाएगा 3 तिया 9 और ये 5 तिया 15। अब हमारा कितना का बढ़ोतरी है, ये 4 का बढ़ोतरी है, और ये हमारा कितना का बढ़ोतरी है 5 का बढ़ोतरी है। अभी भी हमारा बराबर नहीं हुआ है। जब अभी भी बराबर नहीं हुआ तो आगे देखते हैं कितना से 5 से गुना किए थे। अगर 5 से करते हैं तो ये हमारा 5 तिया 15 और ये हमारा 25 हो जाएगा, नहीं होगा। तो एक मानना इसका बढ़ा के, इसका भी तो अनुपात हम बढ़ा सकते हैं। तो इसका दोनों में 2 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 26 और ये हमारा हो जाएगा 40। ऐसा भी तो अनुपात लिख सकते हैं। और भी तरीका है, आप लोग को बता रहे हैं गुना करने वाला, क्रॉस वाला, लेकिन पहले ये समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं, जब इसको और 5 से किए थे ना तो ये जगह 15 आ गया था, 15 और ये आ गया था 25। तो अभी कितना का बढ़ोतरी है, ये हमारा 11 का बढ़ोतरी है, 15 का नहीं, इतना से गुना करने से नहीं होगा। 6 से करते हैं तो 6 3 18 और 6 5 30 हो गया। अब कितना का बढ़ोतरी है ये देख सकते हैं, यहाँ पे 8 भरा है, यहाँ पे 10 भरा है, नहीं ये भी नहीं होगा। तो 6 से नहीं हुआ तो 7 से करके देखते हैं तो 7 तिया 21 हो जाएगा, ये 7 5 35। अब देखिए मिल गया। तो अब हमारा देखिए यहाँ 21 से कितना हो गया 25
25 कितना 5 का बढ़ोतरी हुआ है अनुपात में भी, अनुपात में। इधर भी 35 से हो गया 40, कितना का बढ़ोतरी हुआ है 5 का ही, 10 का भी हो सकता था। बस दोनों ये जो अनुपात है बराबर होना चाहिए था, क्योंकि साल भी यहाँ पे दोनों बराबर था। ठीक है, हो गया। अब देखिए एक्चुअल में हमारा ये अनुपात अब नहीं रहा, क्योंकि ये नहीं रहा हमारा, इससे सेटिस्फाई किया नीति ये रहा। तो बोल सकते हैं 5 अनुपात हम लोग का अनुपात में आया, लेकिन साल में जो एक्चुअल में दिया था वो 5 साल बाद का कहानी था, तो 5 ही साल था। मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 1 अनुपात का मान जब 1 आ गया तो बोल सकते हैं उसका जो ये, तो अब यही 1 अनुपात का मान 1, तो 21 अनुपात का मान 21 हो जाएगा, और 35 अनुपात का मान 35 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु तो यार कौन कलर आ गया, तो बी की जो वर्तमान आयु थी वो कितना था 35 हम लोग निकाले हैं ना, तो बी की वर्तमान आयु 35 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एज का क्वेश्चन है, इतना लंबा हम लोग नहीं जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन के थ्रू अगर करते हैं तब देखिएगा, दूसरा क्या करते हैं ऑप्शन के थ्रू अगर करते हैं तब क्या कैसे होगा वो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ए अनुपात बी का जो मान दिया हुआ है वो हमको कितना है 3:5 गिवन है। 5 साल के बाद इसमें भी 5 साल बढ़ाते हैं, इसमें भी अगर 5 साल बढ़ाते हैं तो 5 साल के बाद जो अनुपात दिया है वो 13:20 दिया हुआ है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं सभी ऑप्शन से कि बी का पूछा है, बी का वर्तमान आयु पूछा है ना, तो जो भी ऑप्शन होगा इसमें से कोई एक, इसी में से कोई एक मेरा आंसर होगा ना, इसी सब में से कोई एक मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो मान लेते हैं अगर बी का आयु 30 साल है, तो ये तो बी का आयु है यहाँ पे है, तो बी का आयु यहाँ वहाँ माने हैं 30, एक्चुअल में अनुपात में 5 दिया है वर्तमान में, और हम लोग माने हैं 30, तो कितना गुना ज़्यादा माने हैं 6 गुना ज़्यादा माने हैं, 6 तो ये भी एक्चुअल में हमारा 6 गुना ज़्यादा हो जाएगा, 6 3 18। तो क्या आप देखिए 18 आ गया और उधर हमारा 30 आ गया, और 5 साल बढ़ाएंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और इसका 5 साल बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो क्या अनुपात अगर निकालेंगे तो 5 साल के बाद निकलेगा 13:20? नहीं निकलेगा ना, तो हम लोग अब ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन लेंगे। तो क्या दूसरा ऑप्शन 32 लेना जरूरी है क्या? 32 तो 5 अनुपात में 5 से भागने लगेगा 32 में, 10 में आ जाएगा, तो इसको लेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब 40 को लेंगे, लेकिन 40 भी अभी आप लोग चेक कीजिएगा, हमें तो आंसर पता चल चुका है, इसको भी नहीं लेके डायरेक्ट 35 को ले लेते हैं। 35 को रख के चेक करते हैं कि आप लोग को सिखाना है कि सेटिस्फाई कैसे करता है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा कि 35 को रख के देखिए सेटिस्फाई हमारा किस प्रकार से क्वेश्चन में हो जाएगा। ठीक है, इस सभी को हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। अब मानिए देखिए 35 मानेंगे तो 35, तो बी का तो अनुपात में 5 दिया था, लेकिन हम लोग 35 माने थे, कितना गुना ज़्यादा 7 गुना ज़्यादा, तो ये भी हमारा एक्चुअल में 3 अनुपात नहीं हो गए, 7 गुना ज़्यादा 21 हो जाएगा। अगर हम 5 साल बाद की बात करें तो 21 5 26 हो जाएगा अनुपात, ये 31 है, इसका भी 5 साल के बाद का बात करें तो 40 हो जाएगा। अगर इसका अनुपात अगर काट के निकाले तो कितना आ जाएगा 13:20 निकल जाएगा। देखिए सेटिस्फाई कर गया ना, जब सेटिस्फाई कर गया तो ऑप्शन हमारा चौथा 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी की वर्तमान आयु 35 साल, इसमें भी सेटिस्फाई नहीं होता हमारा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जैसे मन करे, जिस प्रकार से मन करे, और सारा तरीका इससे भी आसान एक तरीका होता है क्रॉस करके, वो भी किसी वीडियो में हम लेके आएंगे, आप लोग को समझा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, किसी संख्या को जब 119 से विभाजित करने पर 13 शेष बचता है। ठीक है, 13 शेष बचता है अगर किसी संख्या को 119 से भाग करते हैं, उसी संख्या को अगर 17 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा ये पूछा है। तो डायरेक्टली अगर आप लोग को बताए थे, पहले 119 से भाग दे रहे थे और अब 17 से भाग देना चाहते हैं, तो जो पहले भाग देते थे जिस संख्या से और अब जिस संख्या से भाग देना चाहते हैं, हम चेक करेंगे वो दोनों आपस में डिविजिबल है या नहीं, एक दूसरे को काटता है एक नहीं। तो हम देख रहे हैं कि पूरा पूरी काट रहा है। जब पूरा पूरी काट दे तो पहले जो शेषफल बचता था 13 बचता था, अब जिससे भाग देना है डायरेक्ट उसी के शेषफल में भाग देना है। पहले 13 शेषफल बचता था तो 13 में ही भाग कर देना है, अभी 17 से भाग करना चाहते हैं 17 से भाग कर देंगे। जब 13 में 17 से भाग करेंगे तो भाग तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 13, कितना 13 बच जाएगा, जो कि चौथा ही ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपको अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।